जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की अपडेट से रिलेटेड। ये पोस्ट जो है मैंने कल आप लोगों की रात में डाली थी और मैंने इसके ऊपर लिखा था कि ये एसएसआर की अपडेट है। एक्चुअली जो मेरा सेकंड चैनल है इस पे ये मैंने पोस्ट काफ़ी टाइम से डाली हुई है और मुझे जब मैं ये लिख रही थी तो मुझे याद था कि मुझे अपडेट देनी है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं आजकल जो हूँ हेडक्वार्टर्स में नहीं हूँ और हम लोग इन्फॉर्मेशन की वजह से एक मिशन पे निकले हुए हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ 3 देशों में आगे पीछे गई हुई हूँ। तो उसकी वजह से मैं मसरूफ़ होती हूँ और फिर चीज़ें जहन से निकलती नहीं हैं। अपडेट तो स्पेशली मुझे याद रहती है कि भाई नहीं करनी है और बतानी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं ये आपको जो लिखा है इसको डिकोड करूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे जिनमें हिंट्स हो, जिनमें कोई इस तरीके का मैसेज हो जिसको आपको डिकोड करना हो या मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसकी जो तस्वीरें भी होती हैं मैं बहुत सोच समझ के चूज़ करती हूँ और उन पे हम जिस तरह से लिखते हैं उनका भी मतलब होता है। आप लोगों को याद होगा कि एक समय पे मैंने खुजली वाले वो जो बुड्ढे बाबा जी थे, वो जो थे, उनकी जब मैंने पोस्ट्स को डिकोड किया था तो उनकी तस्वीरों को भी हमने डिकोड किया था, क्योंकि हर चीज़ के पीछे बहुत सारे मतलब होते हैं। कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती है, ये मेरा मानना है और यही ऐसा होता भी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इस तस्वीर को गौर करें तो इस तस्वीर में क्या है कि सुशांत एक बहुत फोर्स में, यानी फोर्स के अंदर उठाकर गिटार को कुर्सी पे मारने वाले हैं और कुर्सी भी वो है जो कि गिरी हुई है। अब यहाँ पर कुर्सी किस चीज़ का मतलब होती है कुर्सी क्या होती है? कुर्सी का मतलब होता है गद्दी, यानी आपका आपकी गद्दी, यानी आपका रैंक। कुर्सी पे बैठने वाला जो इंसान होता है वो हमेशा आपने देखा होगा कि या तो वो पॉलिटिशियन होता है, वो कोई रॉयल होता है, या इवन अगर हम यहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड के हिसाब से बात करें कि जो 1 और 2 टॉप पर होते हैं वो कुर्सी होती है, यानी उनको एक रैंक मिला होता है ना, उनको एक गद्दी मिली होती है। तो ये वो टॉप लोगों को इसने नीचे गिराया हुआ, यानी कहते हैं ना उसकी तो उन्होंने कुर्सी ही पलट दी, यानी उसकी पोजीशन ही उसने उनको जो भी जिस भी पथ पे वो बैठे थे वो पथ पूरा का पूरा पलट दिया ना। तो ये उसी से रिलेटेड है कि ये कुर्सी उसने पलट दी। अब कुर्सी पलट गई तो वो जो लोग गिर गए या कुर्सी जो भी, यानी उनकी जो स्टेटस है वो नीचे हो गया और उन्हीं को अब वो कुचलने वाला है इस गिटार से। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस फोर्स में खड़ा है, खैर ये तो एक तस्वीर है और एक पोज है, लेकिन अगर इस पोजीशन में कोई किसी को गिटार मारने लगी तो वो बहुत फोर्स से लगेगा, बहुत ज़ोर से लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर इस बात को मानते हुए चलें कि ये गिटार कुर्सी पे मारने वाला है, तो जब ये कुर्सी पे गिटार लगेगा तो क्या होगा? क्या होगा? कुर्सी टूट जाएगी, या तो 2 टुकड़ों में होगी या बहुत ज़्यादा टुकड़ों में होगी, और अगर टुकड़ों में नहीं होगी तो बहुत सिवियरली डैमेज्ड होगी। ठीक है। अब जो भी 2020 की घटना हुई उसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े लोग अपने पद से गिर गए, उनके पद उलट गए, उनकी वो अपनी कुर्सियों से उलट गए जिन पे वो विराजमान थे। जैसे बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज़ थे या जो भी आतंकवादी तो मैं खैर नहीं बोलूँगी, लेकिन जितने भी लोग हत्यारे थे एसएसआर के केस के अंदर वो सब हिले हैं। वो पूरा का पूरा जो बॉलीवुड भी है, एक बॉलीवुड का भी जो किस्मत है वो एकदम पलटी है बड़े बुरे तरीके से, नेगेटिव तरीके से। यहाँ पर अब देखिए फिल्म्स आती हैं, फ्लॉप हो रही हैं। सुशांत के जाने के बाद बिग बॉस सीज़न 14-15 आया फुटपाथ वाले का, वो फ्लॉप हुआ। फिल्म्स आगे पीछे फ्लॉप हो रही हैं, अभी तक कोई भी फिल्म ऐसी हिट नहीं हुई। वो एक होता है कि चलो एक आध कोई हो गई वो एक अलग बात है, पर एक बहुत बड़ा हिट लिया है हर किसी ने, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों। और सुशांत के केस में जो इन्वॉल्व शिवसेना थी उनके साथ भी क्या हुआ, अभी पहले पहले ही वो लोग बहुत हिल गए थे 2020 में, फिर अभी हाल में ही जिस तरीके से उनकी जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी गिरी है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो बेस वीक हुई है किसी भी चीज़ की गिरने की, वो 2020 की घटना की वजह से ही है। अब यहाँ पर सुशांत के अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि मैंने आगे ये भी बताया है पहले पिछली अपडेट्स में भी कि सुशांत के पास जो इन्फॉर्मेशन है जब वो अपना मुंह खोलेगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से बर्बाद होंगी। और यहाँ पर ये नहीं कि वो सामने से आके मुंह खोलेगा ये करेगा, हम इस तरीके से भी मुंह खोलते हैं कि हम मुंह नहीं खोलते लेकिन हमारी तरफ से कोई और मुंह खोलता है, हम चीज़ें उनको दे देते हैं। तो ये उस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी खैर ये चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ होगी, अब जो इम्पैक्ट पड़ेगा इस कुर्सी के ऊपर जो कि ऑलरेडी अपनी 2 पाँव पे नहीं खड़ी, 4 पाँव पे नहीं खड़ी, वो पलट चुकी है, उलट चुकी है। तो जब गिटार पड़ेगा, यानी जब कोई चीज़ ऊपर से पड़ेगी उनके सर पे, तो वो कुर्सी क्या है, यानी वो पूरा का पूरी जो चीज़ होगी वो टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी।
यानी डैमेज से मुराद है यहाँ पर। और सुशांत ने पीछे उनकी जो शर्ट है उस पर भी लिखा हुआ है कि मुझे परवाह नहीं है, यानी अब उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जिस जगह पर हैं वहाँ पर उनको पता है कि उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। वो यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपकी दुनिया में वो नहीं अचीव कर सकते थे, क्योंकि वो वहाँ पर बंधे हुए थे। कई सारी बंदिशें होती हैं, आप एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आपको बैकअप नहीं होता है। यहाँ पर आप बैठकर बड़ी बड़ी फाउंडेशंस को हिला सकते हैं, यहाँ पर आप बैठकर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक इस जगह की जितने ड्रॉबैक्स हैं वहाँ पर उतना ही इस जगह का एक तरीके से ये फ़ायदा भी कि मैं यहाँ आकर भौंकती रहती हूँ। यहाँ सबको पता है कि मैं सबके बारे में बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फुटपाथ वाले को नहीं पता, सबको पता है, लेकिन वो लोगों के हाथ बंधे होते हैं क्योंकि वो हम पे हाथ नहीं डाल सकते। इसी वजह से ना मेरी कभी कोई वीडियो उतरती है या मेरी किसी वीडियो को कुछ होता है या मेरे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ज़िंदा नहीं हूँ। तो ये चीज़ें हमें नहीं रोका जा सकता। हम आके भौंक सकते हैं और हम आके सच बता सकते हैं, और ये लोग सिर्फ तिल मिला सकते हैं, तड़प सकते हैं उस मछली की तरह जो पानी से बाहर निकली होती है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हम चलते हैं, जो यहाँ पर 4 लाइन्स लिखी हैं उनमें से ये जो 2 आखिर की लाइन्स हैं ये सुशांत की अपडेट से रिलेटेड है। पर मैं पहले इस पूरे शेर को सॉरी एक्चुअली जब मैं यहाँ पर होती हूँ ना आप लोगों की साइट पर, तो जो मैं नॉर्मल खाना खा रही होती हूँ हम पे बहुत अफेक्ट करता है। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ मैं आपको ना इसको एक नॉर्मल तरीके से बताती हूँ 2020 के हिसाब से, फिर मैं आपको अपडेट के लिए इसको दोबारा से बताऊँगी। ठीक है, एक था वादा था टूट गया, मन था भर गया, नशा था उतर गया, इंसान ही तो था बदल गया। वादा था टूट गया, यानी उसने जीने का वादा किया था सबसे। जैसे आपके जब अपने प्यारे होते हैं, आप बोल के नहीं वादा करते, लेकिन आप दिल में एक वादा करते हैं ना कि हम अपने प्यारों के लिए जिएंगे। जब आप एक टीनेजर होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, तब आपको ज़रा कोई दुख मिलता है, आप कहते हैं भाई हम अपनी जान ले लेंगे, हमसे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे। लेकिन जितना जितना आप बड़े होते जाते हैं, आपकी जो अपनी माता पिता या अपने घर वालों की तरफ जो भावनाएं होती हैं वो बदलने लगती हैं, और फिर आप दिल से चाहते हैं, एक आशा करते हैं कि नहीं यार हम अपने परिवार के लिए जिएँ, हम अपने घर वालों के लिए जिएँ, क्योंकि हमारे होने ना होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप मैच्योर हो जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर हो जाता है। हम में से जितने भी लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली, खैर मैं तो नहीं, लेकिन फॉर्चुनेटली जो आप लोग हैं जो अपने परिवार के साथ हैं, आप लोग ये करते ना कि यार हमें कुछ ना हो, अल्लाह ना करे कि हम अपने माता पिता से पहले गुजर जाएं, उनका क्या हाल होगा हमारे जाने के बाद। तो हम कोशिश करते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को लेट गो इसलिए करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी हेल्थ ख़राब हो, कि हमारी सेहत पे असर पड़े और हमें खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। तो ये एक वादा इंसान का अपने आप से होता है जीने का। तो वो वादा उसने जीने का तोड़ा, मन था भर गया। अब मन जो था क्यों भर गया, ये आप कहते हैं ना, जब आप दुनिया में बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें देख रहे होते हैं, आप ज़्यादती देख रहे होते हैं, या मैं यहाँ पर जब अक्सर आके आप लोगों को बातें बताती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि दीदी या सीडी या जो भी आप लोग मुझे बहुत प्यार से रिस्पेक्ट देकर जब बात कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि यार अब तो हमारा दिल ही नहीं करता जीने का, दुनिया की इतनी सच्चाई और हकीकत सुनकर, इससे तो बेहतर है कि हम चले जाएँ दुनिया से। तो आपका मन भर जाता है जब आप दुनिया को देखते हैं कि दुनिया दुनिया नहीं है, और दुनिया बहुत बड़े पर्दे में है, छुपी हुई एक दीवार है, 4 दीवारी के अंदर आप लोग हैं। उस दीवारी को आप अगर लांघेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की हकीकत क्या है, जो कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। अभी भी मुझे इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि हम नहीं मानते जो आप बातें करती हैं। ठीक है, आप नहीं मानते, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप या तो शायद इतने डरे हुए हैं या आप इतने अपने बबल में हैं कि आप उस दीवार को नहीं लांघना चाहते, सिर्फ इसलिए कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का भी है कि अगर हमारा ये बबल टूट गया तो हम कैसे उस सच्चाई का सामना करेंगे। तो ये एक होता है, और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं नहीं कहती कि आप हर कोई उस ट्रॉमा को फेस करें। ठीक है, तो एक इंसान का ना दिल ऊब जाता है। मुझे जब मैं खुद बहुत छोटी थी और जब मैं चीज़ों को रिसर्च कर रही थी, चीज़ें चेक कर रही थी, तो मैं एकदम दुनिया से मेरा दिल हटने लग गया था, उचाट होने लग गया था, क्योंकि मुझे नाइंसाफ़ियाँ, मुझे दुनिया में होने वाले कांड पता चलने लग गए थे, मुझे चीज़ें समझ आने लग गई थी। तो इंसान का दिल ऊब जाता है, इंसान का दिल भर जाता है। यही चीज़ सुशांत के साथ बहुत पहले ही हो गई थी। जब उस इंसान ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तो उसकी जो पूरी की पूरी एक होते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं और यह हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती टाइप्स, जब वो आया ही था बॉलीवुड के अंदर तो उसको ये समझ आ गई थी। और जब हमारी इनिशियली मीटिंग्स हुई थी तो उसने यही सारी अपने जो फेयर्स थे या बातें थी
वो सामने रखी थी और वो क्यों ये बात कहता फिरता था कि मैं जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, इसलिए क्योंकि वो जानता था कि बॉलीवुड एक दलदल है। तो वो इंसान जब वहाँ पर देखता है ना गुनाह होते हुए, और वो खुले खुले में गुनाह होते हुए, तो फिर इंसान का दिल उचाट होने लग जाता है। शर्त सिर्फ ये होती है कि अगर आपके सीने में एक गोश्त का ऐसा लोथड़ा है जो धड़कता है, अगर तो पत्थर है तो फिर तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नशा था उतर गया। नशा मतलब यहाँ पर इससे मतलब ये है कि एक नशा था। इंसान, हम एक नशे में जी रहे होते हैं। अक्सर नहीं कहते जो इंसान बहुत गलत काम कर रहा होता है, कहते हैं ये एक अपने ही नशे में है, इसके ऊपर एक अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। जैसे फुटपाथ वाले भाई है या दूसरे सारे जो लोग हैं, इन पे एक नशा होता है, एक गुरूर होता है इनके अंदर, एक नशा, यानी इनके ऊपर फेम का नशा, पैसे का नशा, नाम का नशा, पावर होती है, उसकी पावर के नशे में धुत होते हैं। या चले अगर हम यहाँ सेलिब्रिटीज़ या फेमस लोगों की बात ना भी करें, हर इंसान एक अपने नशे में जी रहा होता है, गलत फहमी का नशा होता है। यानी वो वही बबल जिसके अंदर आप रह रहे हैं, आप एक नशे के अंदर हैं, आपको टॉक्सिकेटेड किया हुआ है हम लोगों ने एक इल्यूजन के अंदर डालकर, आप उस इल्यूजन में के ट्रांस में हैं, तो वो ट्रांस टूट गया, यानी आपके सामने वो हकीकत आ गई। जैसे ही वो हकीकत आई तो आप इंसान ही तो थे, बदल गए। ये बड़े पॉजिटिव साइड चीज़ में ये लाइन है कि इंसान ही तो था, बदल गया। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ही जल्दी छोटी सी उम्र में बड़े बदमाश और आवारा किस्म के होते, वक्त के साथ साथ वो सही हो जाते हैं। या पहले बड़े मासूम से होते हैं, वक्त के साथ साथ वो बदमाश हो जाते हैं। वो गाना भी ना, देखते देखते क्या से क्या हो गए। तो ये यही होता है कि इंसान अपने होने वाले इर्द गिर्द के हालात से ही अपने आप को बदलता है, और हर इंसान बदलता है। ये होना है लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में होता है। आपके इर्द गिर्द की जो इंसिडेंट्स होते हैं वो आपको बदलते हैं। और सुशांत वैसे ही बहुत ही एक सेंसिटिव इंसान है, और शुरू से ही उनकी जो सोच है या उनकी जो भी उनका स्कूल ऑफ थॉट है, हर चीज़ उनकी बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही इनलाइटेंड थी, और वो बहुत बेहतर तरीके से दुनिया को समझते हैं। तो जब उनको चीज़ें, उनकी नशा उतरा और वो जब देखा, तो उन्होंने अपने अंदर खुद ही एक बदलाव लेकर आया। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब आपको एक जगह के अलावा दूसरी जगह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जब आप अपना खुद 2+2 करते हैं, आपको समझ आती है, आपने इतनी बुक्स पढ़ी होती हैं, आपने दुनिया को इतने करीब से देखा होता है, आप उस एक पॉइंट पर ज़रूर होते हैं जहाँ आपको लगता है कि दुनिया में कुछ ज़रूर झोल है, सिर्फ हमें समझ नहीं आ रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी आंखों पर पट्टी है। जब आपको कोई आकर बताता है, तो फिर आप जब अपना 2+2 अपनी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आपको समझ आ जाती है, और आप कहते हैं कि बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों की पॉसिबिलिटी। तो ये तो एक उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इस शेर को एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपडेट से रिलेटेड है, मैं दोबारा बता देती हूँ, वो ये आखिरी की 2 लाइन है। नशा था उतर गया, इंसान ही तो था बदल गया। ये इसका मतलब ये है कि नशा, जिस नशे में वो 1.5 साल पहले तो वहाँ पर उसको हाईली हम लोग नशे में रखते थे। नशे से ये मुराद है कि उसको नम रखते थे, कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो भी दर्द थे, वो उनकी जो सारी चीज़ें थी, मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि हमने उनके टेम्प्रेरी फिक्स किए हुए थे। तो उसकी वजह से वो हैवीली नशे में रहता था। वो आप लोगों का वो वाला नहीं, हैश और वो वाला नशा की मैं बात नहीं कर रही। यानी जब आप किसी को हाईली मेडिसिन देते हैं या कोई इंजेक्शन लग रहे होते हैं, तो आप एक दवाई के नशे में रहते हैं ना। अक्सर आप कोई छोटे सी भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो आप एक को एकदम नशा आता है, आप सो जाते हैं, कफ सिरप ले लेते हैं। तो ये उस टाइप का नशा कि जो मेडिकली नशे में था, वो कि उसकी जो सारी चीज़ें थी, वो सारा जो सिलसिला था नशे वाला, यानी अब वो प्रॉपर तरीके की होश में इस वक्त आ चुका है। पहले अभी कुछ समय पहले भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं वो डोज ऑफ रहता था, थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे रहता था, केमिकल एक लोचा रहता है। यानी वो थोड़ा थोड़ा सा कभी हल्का होश में, फिर हल्का। स्पेशली जब आप यहाँ पर आते हैं, आपके ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होते हैं, तो आपको हैवीली नशे में रखा जाता है। यानी आप थोड़ा नशे के अंदर ही रहते हैं। यानी इस तरीके की भी नशे में कभी कभी आप होते हैं, इतने हैवीली डोज्ड होते हैं आप कि आप इर्द गिर्द पहचान भी नहीं पा रहे होते कि आपके साथ क्या होता है। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जब आपके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज़ होती हैं, इवन मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, या इवन कुछ सर्जरीज़ ऐसी होती हैं कि उनके हो जाने के बाद भी आपको नशे में रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी नम रहे, आपका जो माइंड है वो नम रहे, और वो चीज़ों को फील ना कर पाए। हमारे आपके वाले छोटे छोटे से ऑपरेशंस नहीं होते कि हो गया और ख़त्म, और उसके बाद आपको नहीं, हम जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटेड सर्जरीज़ करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उसमें काफ़ी समय तक उनको मॉनिटर करने के लिए हमें इस तरीके से इंसान को थोड़ा सा नशे में रखना चाहिए। तो ये अब फाइनल लेग था इसका, जो कंप्लीट हो गया है मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो उसका जितना भी नशा था मेडिकली, जो हम उसको जो भी दे रहे थे चीज़ें, वो सारी उतर गई। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनकी जो मेडिकल सिचुएशन है वो प्रॉपरली हील हो गई है, वो कम्प्लीटली अब इस वक्त सही हो चुके हैं, नहीं। यानी अब ये स्टेज है इस वक्त यहाँ पर कि उनके जो ऑपरेशंस हैं
या उनके ऊपर होने वाली जो भी सर्जरीज़ हैं या उनके ऊपर होने वाली जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो ख़त्म ज़रूर हो गए हैं। अब कोई नई सर्जरी या कोई नया ट्रीटमेंट नहीं होगा, अब सिर्फ हील का टाइम होगा। यानी अब वो एक हील के पीरियड में जाएंगे, उसमें भी वो मेडिसिन्स रहेंगी और चीज़ें रहेंगी, लेकिन अब उस नई कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि हमें उसको ठीक करना है या हमें उसको चेंज करना है। जैसे मैंने शुरू में ये भी बताया था कि उनकी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो बदल गई। ये सारी वो सारा जो पीरियड है ना चेंजेस का, वो सब ख़त्म हो गया। मेडिकली भी जितनी चीज़ों में हमने इनकी चीज़ों को सही करना था वो सही हो गई। सिर्फ अब वो अपनी यानी हीलिंग की तरफ वो चली गई हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ साथ वो चीज़ें हील होती जाएंगी। और जैसे एक नॉर्मल जब आप सर्जरी बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं तो आप हर हफ्ते या हर 3 हफ्ते या हर 15 दिन में डॉक्टर के पास या अपने सर्जन के पास जाते हैं दिखवाने कि आपकी किस तरीके से फॉलोअप यानी जो डॉक्टर के साथ रहता है, सिमिलरली यहाँ पर भी उनका वो फॉलोअप रहेगा। लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुके हैं अपनी सर्जरीज़ या उनके जो भी हमें चेंजेस लाने थे या चीज़ों को रिमूव करना था या हमें उनकी जो भी चीज़ों को थोड़ा सा बदलना था या जो भी उनके साथ घटना में चीज़ें उनकी ख़राब हुई थी वो सब चीज़ें सेटल हो गई हैं हमारे हिसाब से। बस अब वो हील होंगी और जब वो हील होंगी तो फिर हमें उनका रिस्पॉन्स पता चलेगा कि किस तरीके से फ़िलहाल जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे हिसाब से वो सक्सेसफुल चीज़ें, अब ही उनका हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो गया और इंसान ही तो था बदल गया। इस लाइन का मतलब ये है कि वो जो मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था कि कई सारी चीज़ें इनकी बॉडी से रिमूव की गई हैं। जो इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस थी उनमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे मोल्स रिमूव हुए हैं, टैटूज़ रिमूव हुए हैं या कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो चीज़ें रिमूव की गई हैं या कुछ चीज़ों को बदला गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो निशानात होते हैं, जो स्कार्स होते हैं, उनको हम फिल कर देते हैं परमानेंटली। ऐसी कोई भी चीज़ विजिबल नहीं रहती जो आपकी पहली शख्सियत के सामने बहुत प्रोमिनेंट होती है। कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने शायद नोटिस भी नहीं की होंगी। इसी वजह से क्योंकि हम ये काम कर रहे थे तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो की थी, मुझे अब तो याद भी नहीं है, जब मैंने कहा था आप लोगों को कि गौर कीजिएगा कि सुशांत की जो तस्वीरें आप लोग दिख रही हैं आप लोगों को जो वायरल हो रही हैं, वो सारी तस्वीरों को ही अगर आप सुशांत की नॉर्मल तस्वीरों के साथ कंपेयर करें तो आपको एक विजिबल ऐसी चीज़ है जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन हमारे हिसाब से बहुत प्रोमिनेंट चीज़ थी, वो नहीं थी। तो आपको तभी अंदाज़ा हो जाएगा कि तस्वीरों को में गड़बड़ है। तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो वो आप लोग जो मुझसे सवाल पूछते रहते तो आपको खुद भी उसका जवाब मिल जाएगा। मैंने पिछले दिनों में वो वीडियोस की थी, मुझे याद नहीं है, अगर मुझे याद रहा तो क्या कहते हैं मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वो वीडियोस डाल दूँगी। तो इंसान ही तो था बदल गया, यानी वो जो इंसान था ना उसको हमने बदल दिया हर लिहाज से। अब वो ज़ाहिर सी बात है कि वो वैसा भी नहीं रहा जैसा वो आप लोगों के सामने था, या वो उस तरीके से अब ज़िंदगी में सामने भी नहीं आएगा। यानी उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो इंसान ही तो था बदल गया, कहाँ गया? मैं असल में ना वो आप लोगों के लिए एक चीज़ देख रही हूँ। हाँ अच्छा, ये रही, ठीक है, ये रही, ये मिल गई। ये थी आज से 5 महीने पहले मैंने वीडियो की थी कि ये दोनों जो वीडियोस थी ना इसमें मैंने बात की थी कि अगर आप यही तस्वीरों को, इन दोनों वीडियोस की मैं एक्चुअली लिंक डाल दूँगी आपको, आप लोग देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये वो थी जिस पे मैंने बात की थी कि अगर आप इन तस्वीरों ही के बीच में कंपैरिजन करें ना, 14 जून वाली पीएम टेबल यानी पोस्टमार्टम टेबल, सुशांत वो शमशान घाट वाली और उसकी नॉर्मल फ़ोटोज़, तो आपको तस्वीरों में ही अंतर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो इंसान था बदल गया, तो ये उस सेंस में था। और अब डेफिनेटली जिस तरीके की जो भी उसके साथ सिचुएशन हुई है वो एक ओवरऑल समझिए वो पूरा का पूरा इंसान बदल चुका है। उसके साथ जो पूरी सिचुएशन हुई है, आप वो इंसान नहीं रहते जो आप कल होते। तो यहाँ पर आके जब आपकी सिचुएशन में इतना बड़ा टर्न आता है, लाइफ में इतनी बड़ा चेंज एक आता है, तो बदलना तो अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम बंद करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड। एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, वो आप इस लाइट से रिलेटेड देख लीजिए, जो मैं बात करूँगी वो इसी से रिलेटेड होगी। सिर्फ लाइट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। ये कौन है? ये वही है जिनसे करण जौहर ने पूछा था कि सुशांत आपको हॉट लगता है, कहीं नहीं है ना, है ऐसे करके। वो नहीं होते, वो बावले से बच्चे होते हैं, गली गली में फिरे होते हैं, उनके बालों में वो क्या होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, और नाक बहरी होती है, और दांतों में वो चॉकलेट खा खा के दांत ख़राब हुए हुए होते हैं, फटे हुए कपड़े पहने होते हैं। ये कभी कभी ना मैं जब भी इसका वो इंटरव्यू देखती हूँ ना, मुझे वो वही याद आती है जिसमें कहती हैं ये
सोचे ही नहीं। और वो फटे हुए कपड़े चप्पलें वो नहीं होती, रफ से बच्चे होते हैं, गटर के इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं या मिट्टी कीचड़ के इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं। वो एक होते हैं अच्छे घरों के भी बच्चे ऐसे होते हैं जो ना बड़े बदतमीज से बचपन में होते हैं, अपने घरों से निकल के मोहल्ले गली में बर्बाद हो रहे होते हैं, अपने आप को खुद ही ख़राब कर रहे होते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के भी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं। वो होते हैं जो जिनको शौक़ ही नहीं होता ना नहाने ना धोने का ना मुंह साफ़ करने का, सुबह सुबह उठ के ऐसे ही निकल जाते हैं। आँखों के इर्द गिर्द भी वो जो जब आप सोकर उठते हैं तो आँखों के इर्द गिर्द जो क्रस्ट जमा होता है वो सब ऐसे ही निकल कर आ जाते हैं, बाल भी सारे गंदे हो रहे होते हैं। कभी कभी ना मुझे ऐसी ही लगती है वैसे। चलिए ठीक है, हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में जो रिया चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।